वेलकम टू मुन्नार, केरला का एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां आंखों के आगे सिर्फ ग्रीन कारपेट जैसे टी प्लांटेशन हो, पहाड़ों के बीच से वाइट क्लाउड्स धीरे धीरे गुजर रहे हो और हर सांस में एक नेचुरल फ्रेशनेस हो। वही है मुन्नार। इसीलिए तो केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ के वाइंडिंग रोड्स, वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एंडलेस टी गार्डन इसे और भी मैजिकल बना देते हैं। चाहे आप पीस के लिए आए हो, एडवेंचर के लिए या फिर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, मुन्नार सबके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मुन्नार की खूबसूरती को बहुत ही करीब से, कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, खाने के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ रह सकते हो और यहाँ का कल्चर, यहाँ की ब्यूटी, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए। हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज याशी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग हैं कोची में और इससे पहले वाला आप लोगों ने वीडियो देखा कि हम लोग कोची कैसे पहुंचे, हमारी ट्रेन जर्नी का। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना। तो आज हम लोग घूमने वाले हैं मुन्नार। अभी हम लोग कोची से निकलने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में दिखाने वाली हूँ कि मुन्नार कैसे पहुंचना है, मुन्नार में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कहाँ स्टे करना है, कैसे आप बजट में अपनी जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हो। ओम्फी केप टाउन होटल है ये। तो हमने एक रात के लिए इस होटल में स्टे किया था। अभी हमारा पैकेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये है दोस्तों हमारी कैब, इसमें हम लोग जाने वाले हैं। तो हमने एक पैकेज बुक किया है, उसकी सारी जो जानकारी है, डिटेल्स है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। इस कैब से जाने वाले हैं मुन्नार और पूरा केरला इसी कैब से घूमने वाले हैं हम लोग। ये जीतू भाई पूरे ट्रिप में हमारे साथ रहेंगे, 4 से 5 दिन का जो भी होगा ट्रिप। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुन्नार आपको कैसे पहुंचना है। तो अगर आप बाय प्लेन आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट। यहाँ पहुँचने के बाद आप या तो कोई पर्सनल टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर आप KSRTC की बस से भी मुन्नार जा सकते हो। और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है कि आप एक पैकेज बुक करो, जिसमें आपको लास्ट मोमेंट कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि अब आपको कैब करनी है, क्या करना है। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम जंक्शन। यहाँ से आप बाय बस जा सकते हो, बाय टैक्सी जा सकते हो। पर्सनल टैक्सी का फेयर लगभग 2 से 3 हज़ार के समथिंग रहता है जैसी आप टैक्सी बुक करो। और अगर आप पैकेज में आ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप अपनी ट्रिप को थोड़ा अफोर्डेबल रखना चाहते हो तो आप बस का ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो कि काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। हमने एक पैकेज बुक किया था 5 days 4 nights का, जिसमें हमें लास्ट मोमेंट कोई हैसल ना हो। रास्ते में हमारा लंच इंक्लूड है बनाना लीफ पर, तो वो भी एंजॉय करेंगे। ये है भाई कोची की मार्केट। 2 मिनट के लिए हम लोग रुके हैं। रास्ते में एक बेकरी पड़ी थी तो वहाँ पे कुछ सामान ले लेते, थोड़ा सा भूख भी लग रही थी। मुन्नार जाने वाले रास्ते में आपको इस तरह की बेकरी हर जगह मिलेंगी, जहाँ से आप कुछ खाने पीने का ऑप्शन ले सकते हो। और हमने यहाँ से सबसे पहले बनाना चिप्स लिए, जिनके बारे में हमने काफी सुना था। और तो और यहाँ पे पाइनएप्पल चिप्स भी थे। केक पेस्ट्री के भी काफी सारे ऑप्शन थे, जो हमने 1-2 चीजें ले ली। कौन सी है बताइए नहीं आप? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है ये। कैसा है टेस्ट? तो हमने थोड़े से बनाना चिप्स लिए। हम लोग आए ब्रेकफास्ट करने थोड़ा सा, क्योंकि भूख भी लग रही थी। होटल से कुछ भी खाना नहीं खाया था। डोसा ऑर्डर करा है हम लोगों ने, मसाला डोसा। ट्रेडिशनल फूड देखो केले के पत्ते में रख के आया है। तो रास्ते में आप इस तरह का फूड एंजॉय कर सकते हो। रास्ते में आपको ऐसे खाने पीने के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें डोसा के जो प्राइजेस हैं वो रहते हैं लगभग 150 से 200 रुपए के समथिंग, जो कि काफी टेस्टी था। खाना कैसा लगा आपको? टमी फुल, आप आराम से घूम सकते हैं। आइसक्रीम। मानो आपको फूड कैसा लगा, खाना कैसा लगा? अच्छा लगा। ओके। आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा यहाँ टाइम लग गया ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल फूड इंक्लूड कराया है। बनाना लीफ पर जो होता है, जो आपका केरला कुजीन है, सब यहाँ पर मिलेगा। तो आप उसका एंजॉय ले सकते हैं। पैकेज में इंक्लूड कराया। और यहाँ का ये नज़ारा देख सकते हो आप, इस तरह से ग्रीनरी मिलेगी। यहाँ पे हमें अंदर जाना है। काफी अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल सी वाइब है यहाँ पे। मस्त सा नज़ारा है। फूड बनाना लीफ पे खिलाते हैं, सारी चीजें भी दिखाएंगे कि ये लोग क्या क्या देते हैं, टेस्ट कैसा है। मुझे ना यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली। हस्बैंड जी ने पूछा बताओ ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या है। फिर हमने फ़ोन में इसको सर्च करके देखा तो पता चला कि ये अंजीर का पेड़ है। ओह माय गॉड, मतलब देखो यार,
अंजीर यहाँ पे इतनी सारी लगी हुई हैं और नीचे देखो कितनी सारी गिरी हुई हैं, खराब हो रही हैं। तो यहाँ पे ये हाल होता है। देखो ये है रेस्टोरेंट का नाम, क्ले ओवन रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज एंड जैन। यहाँ पे आ सकते हो आप, तो वैसे भी आ सकते हो आप और अपने पैकेज में भी इंक्लूड करा सकते हो। ये है इनका पूरा मेन्यू। तो ये इस तरह की थाली दी जाएगी इसमें, जिसमें 25+ आइटम्स होंगे, लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे पत्ते आ गए और इस पे हमें खाना दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। माने देखो ये बनाना लीफ, इस पे खाना खाएंगे। भैया कौन सी सब्जी है ये? मैंगो पिकल। क्या है ये? पाइनएप्पल, पंपकिन, बीन्स, मिक्स वेजिटेबल, बनाना चिप्स, ओके, स्वीट है ये पापड़ है बेटा। अभी और कुछ भी मिलना बाकी है। ये बनाना देखो यार, देखो बनाना बिल्कुल छोटा सा। सब्जी है, दाल है, ये राइस में, रसम, ये सांबर और ये कड़ी। ये सारी चीजें हमें एक एक करके ट्राई करनी है। सांबर डाल के देखो। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और सच में यार खाना लिटरली काफी अच्छा था। आपको कैसा लगा खाना? मस्त लगा ना? अच्छा, केरला आके केरला की लैंग्वेज भी सीखने लगे हो? केरला नहीं है, ये तमिल है। ओके, तमिल है। हाँ, तो बहुत टेस्टी था खाना। अगर आप केरला आते हो तो ये एक बार पूरी ये जो थाली है ना, ये ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके पैकेज में इंक्लूड है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी इंक्लूड है तो आप अलग से भी खा सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं है। 150 या 200 का होगा ये, अभी एक्चुअल पता नहीं है, बट ऐसे ही कुछ प्राइस होगा। यहाँ टहलने का थोड़ा सा अच्छा एरिया है, काफी प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे नारियल भी लगे हुए हैं, देखो छोटे छोटे से। ये देखो कोकोनट लगे हैं ऊपर। कोकोनट वाटर पीते हो आप? हाँ, वही है। केरला घूमने के लिए हमें सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन लगा पैकेज। तो हमने पैकेज अपना बुक किया था गो आई बीबो से, और हमारे पैकेज में थे 5 days 4 nights, जिसमें हमें कोची से रिसीव किया गया और कोची तक आने का एक्सपेंसेस हमारी तरफ से था। उसके बाद कोची से हमें रिसीव करके 2 दिन हमारे मुन्नार में थे, 1 दिन थेकड़ी में, 1 दिन एलेपी में, एंड देन लास्ट में हमको कोची में ही लाकर छोड़ देते वो लोग। हमारे होटल्स इंक्लूडेड थे, होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, कुछ लोकेशंस इंक्लूडेड थी जहाँ पे वो हमको ले जाएंगे, बट टिकट वगैरह हमारे अलग से थे जो हमने अलग से पे किया। हमारे पैकेज के प्राइजेस थे 40,000 फॉर 2 person, और ये सीजन टू सीजन वेरी करता है कि कितने का पैकेज रहेगा। बाकी बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन था ये हमारे लिए। ये हमारा मुन्नार का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब धीरे धीरे हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे। सामने आप पहाड़ देख सकते हो, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। आगे आगे देखने को मिलेगा आपको बहुत खूबसूरत सा नजारा जो कि होने वाला है मुन्नार का। हम लोग चल ही रहे थे और चलते चलते यहाँ पे बारिश होने लगी है। बस यहाँ का यही नजारा रहता है कि आप कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप निकल सकती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा मौसम का। कभी भी मौसम बदल जाता है, और अभी तो मानसून सीजन है। मुन्नार पहुंचने के रास्ते में सबसे पहले पड़ता है चियापारा वाटरफॉल। यहाँ पे आप रुककर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो और साथ ही साथ कुछ खा पी भी सकते हो। थोड़ी ही देर बाद एक और वाटरफॉल आ जाता है जो कि आप सिर्फ दूर से देख सकते हो। वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग रुके हैं यहाँ स्पाइस गार्डन में, रास्ते में ही पड़ा है ये। तो वैसे तो आप अपने पैकेज में भी इंक्लूड करा सकते हो। तो अभी टिकट लेने गए हस्बैंड जी, देखते हैं टिकट के प्राइजेस क्या है। यहाँ पे आके आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो गार्डन विजिट कर सकते हो, केरला साड़ी, एलिफेंट सफारी कर सकते हो, होममेड चॉकलेट में ले जाएंगे। यहाँ पे स्पाइसेस आउटलेट है। यहाँ स्पाइस गार्डन की टिकट प्राइस थी 100 रुपीज। तो हमने जो पैकेज में इंक्लूड कराया था वो था कि वो आपको यहाँ स्पाइस गार्डन में लाके छोड़ देंगे। उसके बाद टिकट प्राइसेस आपके खुद के रहेंगे। बटर बनाता है, डार्क चॉकलेट बनता है, डार्क चॉकलेट और इन स्टीविया। सो इसी से गाइस यहाँ पे चॉकलेट वगैरह बनती है। सुना है दीदी शतावरी के बारे में? शतम मीन्स सो, वरी मीन्स root. Okay. The botanical name is Asparagus racemosus. PCOS, polycystic ovarian syndrome, PCOD, fibroid, irregular periods, hormonal imbalance, and जो माँ बनने के बाद लैक्टेशन का मन के कोई भी डिजीज के लिए शतावरी यूज होता है। थायराइड के बारे में सुना है? हाँ, क्या है थायराइड? वुमेन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है थायराइड। जैसे डायबिटिक्स मेडिसिन जैसा होता है, सो उसके एक बार स्टार्ट कर दिया ना उसका कोर्स, कोई एस्केप नहीं होता। उसके डोसेज आगे नीचे होता है, बट पूरा जिंदगी भर लेना ही पड़ता है। तो ये आयुर्वेदिक गार्डन है जहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक जो होती हैं दवाइयाँ वो सब होती हैं। लाइक सिनेमन, इसके जैसे एक दूसरा ट्री होता है, ये कहता है कैशिया ट्री, कैशिया बाग।
सो जो हम इंडिया पे नॉर्मली सुपरमार्केट शॉप में मिलते हैं दैट इज प्योर सिनेमन नहीं है, वो काशिया ट्री का बाग, मतलब इसी ट्री से सारे पेपर, ये सारे पेपर। ओके। अमरूद तो नहीं है, ये कुछ और ही है। कुछ और निकल, अंजीर तो नहीं है? नहीं अंजीर। सारी जानकारी मिल जाएगी आज हमें स्पाइसेस के बारे में। बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले लिया है। से टच करने की चीज आता है। अच्छा, ये वैसा क्लोज हो जाता है। सो ये देखो, ग्रीन टी हम है ना ऐसे एक्स्ट्रा डार्क ग्रीन लीव्स नहीं लेता है, न्यूली है ना नया लीफ लेता है, छोटा। तीनों टी एक से बनाता है। एक तो ये लीफ क्रश करके ग्राइंड करके बड़ा सा बर्नर के अंदर डालता है। आफ्टर केमिकल प्रोसेस हमको मिलता है ब्लैक टी। ऐसे लीफ क्रश करके बस सनलाइट में ड्राई करता है, दैट इज ग्रीन टी। ऐसे लीफ क्रश ऐसे लीफ फॉर्म पे हमको मिलता है। एंड इसके एकदम सेंडर पोर्शन होता है ऐसे छोटा, ये वाला सेंडर होता है ना, ये दिस इज व्हाइट टी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ये व्हाइट टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत है, हमारा ब्लड का टॉक्सिन्स निकल जाता है। इसे गंदा हो गया, हाँ। पूरा पिंक कलर पे होता है जी, टॉर्च जिंजर लिली। अच्छा। इससे वी कैन प्रोड्यूस हाइलुरोनिक एसिड। तो वो किस चीज में हेल्प करता है? मतलब रिंगल्स, एजिंग, एसिन मार्क्स, अच्छा, डार्क सर्कल्स, पैचेस, बर्थ मार्क के अलावा कोई भी चीज। अच्छा, स्पाइस गार्डन विजिट करने के बाद आप इनके स्टोर को भी विजिट कर सकते हो और यहाँ से कुछ परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप कुछ भी स्पाइसेस ले रहे हो या फिर कोई जड़ी बूटी ले रहे हो तो वो आप थेकड़ी से खरीदो, क्योंकि मुन्नार के कंपैरिजन में थेकड़ी में आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिलेगा। स्पाइस गार्डन विजिट करने के बाद हम निकल लेते हैं फिर से मुन्नार की सफ़र के ओर, और रास्ते में हमको मिलता है कल्चरल प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने सोचा, पहले हम कंफ्यूज थे कि हम आज ही देखें या कल देखें, लेकिन क्योंकि मुन्नार का डे 1 हमारा ख़त्म होने वाला था तो आज हमको ये कवर करना ही था। In Kathakali fusion, there will be 2 Kathakali artists, 1 Tayyam artist, and also the classical dances, Mohiniyattam, Bharatanatyam, like that. So it will be 1 hour, 5 to 6. After that, 6 to 7, Kerala's traditional martial arts. 5 to 6 is fine. Yeah, this is 5 to 6. You want only this one, not martial arts? नहीं, मतलब It's a really good one. There will be different 5 arts, different wall artists will be there in this one. This is an ancient art form. यहाँ से कर सकते हो आप अपना शो बुक। तो यहाँ पे 3 शो हैं और तीनों की टिकट हमने ले ली है। दिखा दो कितने की पड़ी है। 400 रुपीज़ ईच, 800 रुपीज़। ये मार्शल आर्ट वाली है? हाँ, ये मार्शल आर्ट भी कथकली। अच्छा, ये दो ही शो हैं हमारे। ये पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है? नहीं होता है इंक्लूड, बस मैंने किया नहीं। अच्छा, चार्जेस उतने ही पड़ते होंगे? तो चाहो तो पैकेज में इंक्लूड कराओ, चाहो तो यहाँ आके कर लो, अगर करना चाहो तो। टिकट लेने के बाद जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो हमको लेकर गए जहाँ पे ये लोग तैयार होते हैं। तो भाई कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है इन लोगों को तैयार होने में, ये आज मैंने देखा। जो प्रोग्राम हम 1 घंटे का देखते हैं उनको तैयार होने में लगते हैं 2 से 3 घंटे। इनको तैयार होता देख और केरला की ब्यूटी देख मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है। फिर हमने देखा वो हॉल जहाँ पे मार्शल आर्ट होने वाला था। ये देखो केरला ब्यूटी।
अगर आप केरला जाते हो तो ये शो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये हमें करीब ले जाता है हमारे भारत के कल्चर से। लैंग्वेज भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से आप सब कुछ समझ सकते हो। और शो खत्म होने के बाद हमने इनके साथ एक प्यारा सा फोटो क्लिक करवाया, और जैसे ही हमारा शो खत्म हुआ वैसे ही शुरू हो गया मार्शल आर्ट वाला शो। और इसकी जो एंट्री थी वो बिल्कुल अलग थी। और हम तीनों ने ही ये दोनों शो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। अमान्या तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, सच में हर एक एक्शन पे ये क्लैपिंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा मज़े कर रही थी। मतलब मैंने ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अमान्या यहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय करेगी, हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ये शो देखते देखते काफ़ी शाम हो गई थी, क्योंकि ये शो अक्सर शाम को ही होता है हर जगह पर, और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट, और ये बिल्कुल टी गार्डन के बीचों बीच बना हुआ है। अभी तो रात हो गई है तो उतना नज़ारा आपको नहीं दिखेगा, बट मॉर्निंग में मैं आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगी। और बादल बिल्कुल, हम बादलों के ऊपर हैं, और ये है हमारा रिजॉर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। मॉर्निंग में आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी। इस रिजॉर्ट का नाम था मिस्टी माउंटेन रिजॉर्ट, और हमारा 2 दिन का स्टे इस रिजॉर्ट में था, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। और रूम आप देख सकते हो कैसा है इस रिजॉर्ट का। केरला में हम जहाँ भी जा रहे थे ज़्यादातर होटल्स में ऐसे वुडन का काम ही मिल रहा था, केटल वगैरह रखी हुई थी, और वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था, मिरर काफ़ी अच्छा था। हम डिनर करके नहीं आए थे तो हमने होटल में ही खाना मंगवा लिया। तो हमने चिकन और रोटी मंगवाई थी, जो कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे खाना ना मंगवाएं, बाहर से ही खा कर आएँ। और ये है हमारे रिजॉर्ट का बाहर से व्यू, सामने से टी गार्डन देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और झूल लो। नहीं गिरोगे। और इस रिजॉर्ट की मुझे एक और बात अच्छी लगी कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, झूले थे, और यहाँ पर ये बड़ों के खेलने के लिए भी चेस वगैरह थे। तो यहाँ पे आप आके ये सब एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और तो और यहाँ पे पूल भी था, जिम एरिया भी था। वो अलग बात है कि हम जिम गए नहीं, क्योंकि हम इतना थक रहे थे ना, मतलब सफ़र कर करके, कि जिम जाना तो दूर है। हमें तो ऐसा लग रहा था मतलब खाने पीने का भी टाइम मिल जाए वही अलग बात है, क्योंकि यार केरला में काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, और यहाँ पे सारी मशीन वगैरह थी। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम मिले तो कर सकते हो आके जिम। बाकी अमान्या ये चेस काफ़ी एंजॉय कर रही थी। ये पता नहीं क्या बैंक्वेट हॉल है, और यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। और टेरेस पे ना ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट था, जहाँ पे रात को ना बोन फायर होती थी, और सब लोग डांस करते थे आके अपने रूम से निकल के। बहुत तेज तेज आवाज़ में सॉन्ग्स बजते थे, और नाइट में यहाँ टेरेस का व्यू बहुत अच्छा आता था। और मैं भी नाइट में आई थी, भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। और सामने यहाँ पे बना हुआ है टाइटैनिक पोज देने के लिए, आप फोटोग्राफी करवा सकते हो। तो भाई मुझे अकेले डर लग रहा था यहाँ पे जाने में। जब हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनके साथ गई थी, और थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी इशू के लिए लिखा भी रहता है कि यहाँ से जंप वगैरह करना मना है। और यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट चीज़ थी, तो अभी मैं आपको पूल दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पूल भी था, जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ठंड थी कि पूल में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। आई डोंट नो इसका पानी गर्म था या ठंडा था, मुझे ये पता नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ की एक बहुत ही सीक्रेट और स्पेशल जगह पर, जो कि है सीक्रेट गार्डन। ओह माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक बहुत ही अच्छे से गार्डन में आ गई हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ का व्यू इतना सुंदर लग रहा है यार, ये सीक्रेट गार्डन का, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यूज है। ऊपर भी कुछ जाने का रास्ता है, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। और फिर ये सब देखने के बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि हमारा इस होटल में ही इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। यहाँ का फूड हमें ओके लगा, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, तो क्योंकि हमारा लास्ट नाइट वाला खाना अच्छा नहीं था, इसीलिए फिर हमने ज़्यादा कुछ खाना खाया नहीं, हमने सिर्फ फ्रूट्स ही खाए। हमारे पैकेज का सेकेंड डे शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमसे एक गलती होती है जो आगे आपको देखने को मिलेगी।
उसके बाद एक केरला के सेकंड हाईएस्ट डैम है पुनमुडी डैम, इसके नीचे इको पॉइंट, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा है। दोस्तों आज है हमारा मुन्नार में डे 2 और अभी हम लोगों ने होटल से निकले हैं, बस यहाँ पे बारिश हो रही है रिमझिम और पीछे है हमारे पूरा टी गार्डन। तो आज हम लोग दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या विजिट करने वाले हैं। तो हमारा जो ये रिजॉर्ट है मिस्टी माउंटेन, इसके ठीक सामने व्यू पॉइंट भी है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। 30 रुपीज़ यहाँ के एंट्री चार्जेस आई थी। और यहाँ से जो है ये गाइड भैया हैं, इन्होंने बताया कि हम आपको कौन कौन से पॉइंट कवर कराएंगे, तो वो सारे पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं और वो हम कवर करेंगे जीप से। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो कवर करने वाले हैं। आज का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल का जो सफ़र था वो पूरा हमारा सफ़र में ही निकल गया, जो हमने 3-4 लोकेशन कवर करी। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो व्यू अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है हमारे ये रिजॉर्ट के ठीक सामने। ये प्यारा सा व्यू देखने को मिल रहा है हमारे रिजॉर्ट के ठीक सामने और ये आप देखोगे ना पूरा यहाँ पे टी गार्डन ही गार्डन है। सो ये जो भैया हैं वो हमें टी गार्डन के अंदर भी विजिट कराएंगे। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, पूरा टी गार्डन है, बहुत सुंदर नज़ारा है, बादल ही बादल देखने को मिल रहे हैं। फ़ोन पे थोड़ी सी बारिश भी आ रही है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं कि ये क्या क्या विजिट करा सकते हैं हमें। हम जिस जीप से जा रहे हैं वो ये रही जीप। भैया आप बता सकते हैं कौन कौन से व्यू कवर कराने वाले हैं आज हमें? चिमेंगल वाटरफॉल्स, चिमेंगल वाटरफॉल्स, सेकंड डैम पुनमुडी डैम, 360 डिग्री व्यू पॉइंट, इको पॉइंट, मेनी प्लेसेस विजिटिंग। तो चलो अभी चलते हैं अपनी जीप पे, जो जीप हमें ले जाने वाली है। और बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि ये मानसून सीज़न है। और अगर यहाँ आते हो तो थोड़ा विंटर के क्लॉथ ज़रूर लेकर आना, जो हमने गलती करी, क्योंकि मानसून सीज़न में यहाँ पे थोड़ी सी ठंड पड़ती है। मानो हाय। जीप में तो और ठंड लगेगी। हाँ ठंड लगेगी। तो मेरे पास आओगे? नज़ारे हैं यहाँ के, मेरे पास आओगे? जीप में काफी मजा आ रहा है और ठंड भी लग रही है। और ठंड के कपड़े हम लोग लेके नहीं आए यहाँ पे, हमको मालूम नहीं था कि कैसे में भी ठंड पड़ती है। हमसे जो गलती हुई वो मैं आपको बताती हूँ। तो भाई हमारे पैकेज में ना ऑलरेडी 3-4 लोकेशंस इंक्लूडेड थी, बट हमारे ड्राइवर भैया ने हमको सजेस्ट किया कि आपको ये जीप हायर करनी चाहिए और आपको मॉर्निंग से मतलब दोपहर तक आपको 3-4 लोकेशन ये कवर कराएंगे, जिसका 4000 रुपये ये चार्ज कर रहे थे। और फिर शाम को वो हमको उन लोकेशन पे लेकर जाएंगे जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि भाई ये जो लोकेशन थी इनको कवर करने में ही हमको पूरा दिन लग जाता और जो हमारे पैकेज में इंक्लूड थे वो हम कवर कर ही नहीं पाते। और ये ड्राइवर भैया ने इसलिए किया क्योंकि इनका हर जगह कमीशन सेट होता है, इस वजह से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दिमाग से चलें, जो आपको ठीक लगे वही करें, किसी की बातों में ना आए कि आप ये कर लो वो कर लो, ऐसा ना करें। फिर हमने जो जीप हायर करी थी वो हमने बीच रास्ते में ही, और ये जीप हमें बीच रास्ते में ही क्विट करनी पड़ी और इसका भी हमें 1000 रुपये पे करना पड़ गया। तो अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है, वो ये है कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जीप सफारी के लिए जा रहे थे, जहाँ पे हम लोग कुछ और पॉइंट्स कवर करने वाले थे। बट हम लोगों ने ना एक चीज़ नहीं देखी थी, वो ये कि जो हमारा पैकेज है उसमें ऑलरेडी 4 to 5 चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो वो हस्बैंड जी ने लास्ट मिनट पे एक बार देखना, मतलब देखा नहीं तो उनको थोड़ा सा याद नहीं था। तो फिर जैसे हम अपने होटल से बाहर निकले तो जो हमारे ड्राइवर भैया उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जीप सवारी से ये पॉइंट कवर कर सकते हो और उसमें आपको 3 to 4 आवर्स लगेंगे। एंड फिर देन आप जो इवनिंग टाइम है उसमें आप जो हमें पॉइंट्स पैकेज में थे वो कवर कर सकते हैं। तो जो ये जीप सफारी थी उसका हमें चार्ज पड़ रहा था 4000 रुपीज़। तो फिर हम लोगों ने ना जो जीप सफारी से जा रहे थे, फिर हमने सोचा कि हमने फिर देखा एंड चेक किया तो हमें पता चला कि हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे कुछ चीज़ें। तो फिर जो हमारी जीप सफारी थी उसको हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया और हमने मना कर दिया। और उसके लिए जो हमने रास्ते में स्टॉप किया, अभी हमने एक भी पॉइंट कवर नहीं किया था, तो उसके लिए भी हमको ना 1000 रुपये पे करना पड़ गया उनको। वैसे तो हमने बोला था कि हम अभी ज़्यादा दूर तक आए भी नहीं हैं, ज़्यादा गए भी नहीं हैं, बट उन्होंने फिर 1000 रुपीज़ हमसे चार्ज किया। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम रास्ते में उसको स्टॉप कर रहे थे क्योंकि बिना फालतू हमारे 4000 रुपीज़ जाएंगे एक्स्ट्रा, और हम ना तो वो चीज़ अच्छे से कवर कर पाएंगे ना ये चीज़ अच्छे से कवर कर पाएंगे जो हमारे पैकेज में है। हमारे पैकेज में फर्स्ट है ये टाटा टी म्यूजियम, जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और ये दिखाते हैं आपको यहाँ पे और चारों तरफ टी गार्डन के अराउंड ये बना हुआ है। तो आना हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, पर जो यहाँ का टिकट है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ का टिकट हमने खुद लिया है।
जो हमारे 2% का 150 रुपीज़ अराउंड पे किया है हमने फॉर 1 पर्सन। और चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स अगर आपकी किड्स हैं तो उनका चार्ज है 75 रुपीज़। और अगर हम जीप सफारी करते ना तो जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थे उनका टाइम भी ओवर हो जाता शाम होते होते तक। तो हमने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। तो आप भी किसी की बातों में ना आए, जो आपको ठीक लगे वही करें। और टी म्यूजियम में आने के बाद हमने जाना कि टी कैसे बनी, इसका जो हिस्ट्री थी उसके बारे में जाना। तो यहाँ पर आके आप जरूर देख सकते हो, लोकेशन काफी अच्छी है। और हर किसी के दिमाग में एक सवाल तो अक्सर आता ही होगा कि चाय हर घर में पी जाती है, ऑलमोस्ट हर किसी की जान है चाय, लेकिन ये चाय कैसे बनती है, हम तक कैसे पहुंचती है, ये जानने का सवाल तो आता ही होगा दिमाग में। तो आज मेरे साथ साथ आप भी ये देख लीजिए कि चाय कैसे बनती है फैक्ट्रियों में और हम तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले ये मशीन होती है जिसमें ये चाय की पत्ती को डालते हैं और फिर ये कुछ चूरा जैसा बन के आगे पहुंच जाता है। मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये जो पत्ती है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट हो जाते हैं और चूरा टाइप का बनने के बाद, सूखने के बाद इनकी अलग अलग शेप इनमें दे दी जाती है और कुछ केमिकल प्रोसेस के बाद हमारे पास पहुंचती है बनकर ब्लैक टी, ग्रीन टी। और आज मैंने देखा चाय को अपनी आंखों के सामने बनते हुए, और यहाँ पर एक मशीन लगी हुई थी जहाँ पे अलग अलग शेप की चाय पत्ती निकल रही थी। और फिर अगर आप यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो इनके स्टोर से तो आप ले सकते हो। यहाँ पे ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी, हर तरह की टी हमें देखने को मिली। तो हमने भी 2-3 चाय की प्याली ले ली यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था एराविकुलम नेशनल पार्क, लेकिन उससे पहले हमको लग रही थी बहुत जोरों की भूख। तो हमको मिला ये बहुत ही प्यारा सा स्पॉट जहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम था, जैसे कि मैगी, एग। अमान्या, क्या हवा चल रही है? इसको अच्छा कहूँ या खराब? हमें यहाँ पे ये कुछ एग दिख रहे हैं, इतने छोटे छोटे से स्मॉल एग्स, किसी बर्ड के एग हैं ये, आई डोंट नो किसके, बट इसका जो फ्राई एग खाया हमने बहुत टेस्टी लगे ये। तो हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि ना बहुत तेज से भूख लग रही थी, और यहाँ पे मैगी वगैरह खाई। हम अब चलते हैं। इस स्पॉट की जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी और सच में बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू था। तो आप अगर आते हो तो यहाँ पर जरूर रुकें। नेक्स्ट हम पहुँच गए यहाँ के एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि पॉपुलर है यहाँ की नीलगिरी गॉड के लिए, जिनकी प्रजाति अभी कम होती जा रही है। और यहाँ से हमने लिया रेन कोट और अंदर आने के बाद हमने टिकट लिए और अपने लिए भी रेन कोट लिया। हस्बैंड जी को ये जैकेट पसंद आ गई है तो ट्राई करके देख रहे हैं कैसी लग रही है। हाँ, हाउ इज इट फिटिंग? फिटिंग रिवर्सेबल है ये जैकेट, और ये स्मॉल साइज लिया है आपने? हाँ, इसमें देखो क्या बना हुआ है। तो जहाँ हम हैं नेशनल पार्क में, वहीं पे यहाँ पे एक शॉप है अंदर साइड में जहाँ पे टिकट काउंटर है ना, वहाँ अंदर को आके एक शॉप। क्योंकि नेशनल पार्क काफी हाइट पे बना हुआ है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये हमको ले जाते हैं बाय बस, और इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। इधर देखो, अब हम लोग कहाँ आए हैं? कहाँ है? एराविकुलम नेशनल पार्क। यस, और हम लोगों ने देखो कैसे ये पहना हुआ है रेन कोट, और यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, फॉग बहुत ज्यादा है, वेदर बहुत अलग है यहाँ का एराविकुलम नेशनल पार्क का। वी डोंट नो कि यहाँ पे गॉड देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस चीज के लिए पॉपुलर है नीलगिरी गॉड। तो देखते हैं आगे। तो कुछ ऐसा है, फॉग की वजह से वो व्यू तो नहीं मिल पा रहा है हमें जो मिलना चाहिए। तो मॉनसून सीजन में ये व्यू होता है कुछ, तो मुझे लगता है कि मॉनसून सीजन में थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है कि हाँ व्यू नहीं दिख पा रहा उस हिसाब से। आनू की मस्ती देख लो, ये बड़ी मुश्किल से तो नीचे उतरी है, गोद में आ रही है, इसको नीचे उतरना भी अच्छा नहीं लग रहा है। आजा आजा आजा, मानू देखो कैसे मजे कर रही, धीरे धीरे चल रही है। अभी ये गोद से उतरने का भी नाम नहीं ले रही थी, और अब जब उतर गई है तो इसको बड़ा मजा आ रहा है। जादू
जान। यहाँ पर पहुंचकर हमने देखी नीलगिरी गॉड, और तो और हमने यहाँ पर वेदर का एंजॉय भी खूब लिया क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था। लेकिन जहाँ पर बस उतारती है आपको वहाँ से भी ट्रैक करके ऊपर तक जाना होता है अगर गॉड नहीं दिखती है। लेकिन जब आप ऊपर तक जाते हो ना ट्रैक करके, तो सच में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप नेचर के और भी करीब आ गए हो। बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली हम जो देखने आए थे वो चीज़ हमें देखने को मिल गई है, जो कि है नीलगिरी की गॉड। यहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का है और थोड़ा सा यहाँ पे ठंड भी लगेगी, तो इस सीजन में आ रहे हो तो जरूर विंटर के क्लॉथ्स लेकर आना। वापस लौटते टाइम हमने देखे यहाँ से खूबसूरत टी गार्डन, जिनका नज़ारा बहुत ही कमाल था। आप अगर जा रहे हो तो एराविकुलम नेशनल पार्क इस चीज को देखने के लिए जरूर जाना। हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया जीप की वजह से, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए तो कुछ लोकेशन हमने कवर नहीं कर पाई। और फिर हम पहुंच गए डिनर करने के लिए, जहाँ पे हमने मंगाई ये बिरयानी जो बहुत टेस्टी थी, और फिर हम होटल में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग होटल से जल्दी निकलकर हमने मुन्नार के टी गार्डन में जाके थोड़ा सा फोटो शूट कराया, जो कि हमने नहीं करा पाया था टाइम की कमी होने की वजह से। और आज हमें निकलना था थेकड़ी के लिए, तो जल्दी जल्दी हमसे जो लोकेशन हो सके हमने वो कवर कर लिया। और सच में टी गार्डन में फोटो शूट करा के काफी मजा आया। तो अगर आप यहाँ आते हो तो फोटो शूट कराना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मजा आएगा। ये यादें आपके लिए हमेशा के लिए रहेंगी। और फिर हमने नेक्स्ट लोकेशन कवर थी, जो कि यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्री। सोच रही थी कि मुझे करना ही करना है क्योंकि यहाँ की चॉकलेट काफी फेमस है और फिर बार बार तो आना होगा नहीं। तो हमने यहाँ पर जाकर देखा कि चॉकलेट कैसे बनती है, इसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ पे एंट्री फ्री थी, लेकिन यहाँ का स्टोर पे अगर आप जाओगे ना तो आपका काफी अच्छा खासा सा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिल रही थी, मतलब कीवी की, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही थी। और ये आपको हर एक चॉकलेट टेस्ट करा के दिखाते हैं लिटरली। और इनके प्राइजेस भी काफी ज्यादा थे, बट बहुत टेस्टी चॉकलेट थी। हमने भी काफी सारी परचेज करी यहाँ से। लिटरली 6000 तक की चॉकलेट थी यहाँ पर। लेकिन ये वाली चॉकलेट ये मिक्स नहीं करते हैं। वैसे जो बाकी चॉकलेट थी एक ही प्राइस वाली, ये मिक्स करके भी आपको दे देते हैं, लेकिन ये वाली चॉकलेट मिक्स नहीं करी इन्होंने। और बस लास्ट में हमने किया थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और हम लोग निकल गए थेकड़ी के लिए। तो ये था हमारा मुन्नार का पूरा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमने इस ट्रिप में काफी सारे एक्सपीरियंस किए। हमने सीखा कि एक बच्चे के साथ आप कैसे घूम सकते हो, कैसे सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। हर चीज उतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कोई भी चीज अगर आप ठान लो तो वो आसान हो ही जाती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो सकता है ये वीडियो उतना अच्छा ना बना हो जितना किसी एक ट्रैवल चैनल का होता है, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडिट किया है। मैंने इसमें रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किए हैं। तो बाय बाय।